नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा आज मैं फिर एक न्यू स्टोरी के साथ में उपस्थित हूँ और आशा हुआ कि कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। आज फिर मैं एक क्राइम से रिलेटेड में स्टोरी लेकर आया हूँ। अक्सर प्यार मोहब्बत जो लोग करते हैं, एक चीज हमेशा देखा जाता है कि जहाँ प्यार होती है वहाँ जाति नहीं मिलती है, वहाँ समूह नहीं मिलता है, वहाँ परिवार, दोनों परिवार की आपसी सहमति नहीं मिलती है। ऐसे ही एक स्टोरी निकल के आया है जहाँ दो व्यक्ति का प्यार होता है, एक लड़का एक लड़की का प्यार होता है और उस प्यार में उस जाति के लिए वो लड़की ने उस लड़के का मर्डर कत्ल कर देती है, क्योंकि अगली बार जहाँ उसकी शादी हो, इस प्यार इस मोहब्बत या इश्क की बात उस तक न पहुंचे और कोई बाधा न बने। आइए कहानी को शुरू करें। 2018 की कहानी है, राजस्थान की जयपुर की। एक लड़का था जिसका नाम था नितेंद्र राज। वाल्मीकि नगर जयपुर के बारे में, वाल्मीकि नगर जयपुर के एक बड़ा सा कोचिंग होता है जहाँ पर नितेंद्र राज वहाँ पे एक प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करता है। उसका भी सपना होता है कि हम भी एक अच्छे जॉब, गवर्नमेंट जॉब में जाएं। हर एक स्टूडेंट, हर एक छात्र का सपना होता है। लेकिन तैयारी करता है मन से। थोड़ी समय बाद उसको जयपुर के मनोहरपुर रहने वाली एक ममता मीना से उसको संपर्क बनता है उसी कोचिंग में। जो ममता मीना जो होती है वो प्राइमरी शिक्षक का तैयारी कर रही थी। उस समय ममता मीना भी कोई जॉब में नहीं थी और नितेंद्र राज भी कोई जॉब में नहीं था। दोनों आपस में बातचीत करते थे। थोड़े दिन बाद दोनों ने एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिया और वहीं पे बगल में आपको विधानसभा था। दोनों वहाँ पे एक गार्डन था, वहाँ पे दोनों बैठते थे, लंबी लंबी बातें करते थे, लंबे लंबे समय एक दूसरे के साथ बिताते थे, आपस में खाना शेयर करते थे, दोनों बैठ के पढ़ाई करते थे। दोनों का समय एक साथ बहुत ज़्यादा बीतता था। दोनों के ख्याल, दोनों का बातचीत, दोनों का आ, मतलब मन जो भी कहे मिलता था। दोनों की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे दोस्ती एक कब प्यार में बदल गया दोनों को पता नहीं चला। कितने बार तो ममता मीना ने नितिन राज के रूम पर गई, रातें बिताई, समय दोनों साथ में बिताए और फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों का जब शादी लग जाए, मतलब सॉरी जॉब जब दोनों का लग जाएगा, दोनों जॉब में जब चले जाएंगे तो दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन इस सारी रिलेशन में, प्यार मोहब्बत दोस्ती सभी में एक चीज मिस्टेक हो रही थी और वो है नितेंद्र राज ने जब ममता मीना से मिला था तो उसने अपने नाम बदल दिया, क्योंकि ममता मीना कास्ट दूसरा थी, नितेंद्र राज कास्ट दूसरा था। जब ममता मीना से नितेंद्र राज ने मिला था तो नाम बताया था कि मेरा नाम प्रवीण मीना है। अब जब जब ममता उससे मिलती थी तो प्रवीण मीना के नाम से उसको जानती थी। लेकिन थोड़ी समय बाद उसके रूम पर गई, सभी लोग से मतलब उसके साथ समय बिताई और समय बिताने के बाद उसको संदेह हुआ कि हो सकता है या हो सकता है कि दूसरे जात से हो, नाम बदल के मेरे साथ है। तब तक बहुत से कहानी लोग रिलेशन में आगे बढ़ गया था और कुछ इसका ना पता कोई ओरिजिनल ट्रेस मिल रहा है, ना कोई इसका नाम क्या है, न ही किस जाति से है, किस समूह से है, इसकी कोई वास्तविक पता नहीं बता पा रहा है। जो नाम बताता था प्रवीण मीना, ये नाम में भी उसको संदेह होने लगा। दोनों को कई बार इस विषय में झगड़ा हुआ कि तो अपने आईडी कार्ड हमें दिखाओ। लेकिन जो नितेंद्र राज जो बदला हुआ नाम प्रवीण मीना बताया था, अपना आईडी देने से कतराता था कि सच सामने आ जाएगा। थोड़ी दिन बाद उसको समझाया कि तुम निश्चिंत रहो, मेरे अपने में अपने उसका घर एक जुगनू एक गांव में होता है, कि मैं जुगनू से अपने आईडी कार्ड में मंगा के मैं तुमको दिखा दूंगा और उसके बाद तुम्हारे मन में जो जो बाधाएं आ रही है, मेरे प्रति जो शक हो रहा है, इस शक को खत्म कर दिया जाएगा। मानती है। लेकिन एक एग्जाम पड़ा था नितिन राज का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम था। उस एग्जाम के पहले उसका बैग पैक था, एग्जाम देने जा रहा था नितिन राज। उससे ममता मीना मिलने आती है और बोलती है कि जाओ
तुम्हें जॉब लग जाए। इस तरह बातें होती है। तब तक नितेंद्र राज अपने रूम से निकलकर बाहर किसी से मिलने जाता है। ममता मीना उस रूम में होती है और फिर उसके बैग खोलती है और उसके एग्जाम का एडमिट कार्ड और आईडी देख लेती है। देखने के बाद तुरंत उसके आईडी कार्ड एग्जाम उसके अंदर रखती है। सब कुछ डॉक्यूमेंट उसका देखती है कि इसका नाम होता है नितेंद्र राज, हमसे एड्रेस और नाम जाति छिपा के हमसे प्यार मोहब्बत करता है। और फिर वो वहाँ से, तब तक नितिन राज घर से बाहर था, किसी से रूम से बाहर था, किसी से मिलने गया था। वहाँ से तुरंत अपने रूम पर आती है और रूम पे आने के बाद नितिन राज को फ़ोन करती है और बहुत गाली गलौज करती है। दोनों आपस में करते हैं। लेकिन उसके बाद नितिन राज को ममता मीना ने ब्लॉक कर देती है। नितिन राज उससे प्यार किया था जो वास्तविक सच्चे प्यार था, और उसे बार बार वो कॉल किया, तमाम ऐसे नंबर से फ़ोन किया, बट एक भी कॉल का रिस्पॉन्स ममता मीना ने नहीं दी। उसके बाद ममता मीना नितिन राज से ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप होने के बाद ममता मीना अपने घर जाती है, जोधपुर, जहाँ वो रहने वाली थी। मनोहरपुर, जयपुर के मनोहरपुर के रहने वाली थी, वहाँ जाती है और रास्ते में ममता मीना ने अपना नंबर सिम तोड़ कर फेंक देती है। घर जाती है। घर जाने के बाद अब नितिन राज से ब्रेकअप के बाद अपने पूरे समय वो पढ़ाई में झोंक देती है। पढ़ाई में झोंकने के बाद ममता मीना थोड़ी समय बाद वो एक प्राइमरी टीचर की एग्ज़ाम पास करती है, और पास एग्ज़ाम करने के बाद उसे नागौर डेगाना तहसील के रामरसी गांव में एक सरकारी विद्यालय में उसकी नियुक्ति हो जाती है। उसके बाद कितने बार ऐसा हुआ था जो नितेंद्र राज ने फ़ोन करने की कोशिश किया, लेकिन उसे कोई ट्रेस, कोई नंबर नहीं, ना इससे वो संपर्क की, ना उससे ये संपर्क किया, कुछ नहीं। इधर नितेंद्र राज भी अपने घर पे आया, क्योंकि इससे ब्रेकअप हुआ था, इसका प्यार सच्चा वाला किया था। उसके बाद होता क्या है कि दोनों बातचीत नहीं होता है। थोड़े दिन बाद नितिन राज की कुछ उसके जो परिवार के लोग, सदस्य, गार्जियन जो भी उसके थे, घर वाले ने उसकी सगाई एक लड़की से कर देते हैं और उसका शादी वगैरह की प्लान होता है यहाँ पे। उधर ममता का टीचर में हो जाता है। ये बेरोजगार रह जाता है, इसको कोई जॉब नहीं मिलता है, अपने घर चला जाता है, पढ़ाई से इसको दूरी हो जाती है। अब ये कहानी यहीं पर होती है। हम आते हैं नागौर, जहाँ पे ममता मीना का सिलेक्शन हुआ था, प्राइमरी विद्यालय में जो नियुक्ति हुआ था। वहाँ पे जब आती है, सिलेक्शन लेती है, नियुक्ति करती है, स्कूल चालू करती है, ये भी अपने जीवन में सेट हो जाती है, नितेंद्र को भूल जाती है। लेकिन नितेंद्र ने इसको नहीं भूला था। उसके साथ सगाई भी होने के बाद भी इसको अपने मन में, दिमाग में, जहन में बसा कर रखा था, लेकिन इससे वो बात नहीं करते थे। उसके पास इसका कोई न्यू कॉन्टेक्ट नंबर नहीं था। अब एक दिन की बात है कि जयपुर से गांव लौट रही थी ममता मीना। बस में उसकी मुलाकात मनोहरपुर के एक जयकिरण मीना से होता है। जयकिरण मीना और ममता मीना दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते थे। जब वो लोग हाई स्कूल में थे तो स्कूलिंग टाइम में दोनों ने बातें करते हैं। दोनों बताते हैं, पहले ममता मीना बताती है कि मेरी जो नियुक्ति हुई है, मैं प्राइमरी विद्यालय में टीचर हूँ। इधर जयकिरण भी बताता है कि मैं भी यहाँ पे एक स्कूल में मैं प्राइमरी शिक्षक के रूप में मेरा भी नियुक्ति हुआ है, और मैं भी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों में बातचीत शुरू होती है, और दोनों स्कूल के शिक्षक थे तो समय बराबर लगभग मिलता था, और दोनों बातचीत करते करते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों ने शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं बता दूं तो जो जयकिरण मीना था, इसका जो टीचर में जोधपुर जिले के ढेंची तहसील के सगरा गांव में इसका नियुक्ति हुआ था। नियुक्ति के बाद मैं आपको बताता हूँ, एक समय की बात है, 27 अक्टूबर 2023 को अचानक ममता मीना, क्योंकि दोनों में प्यार हो गया था और दोनों शादी के लिए तैयार थे, 27 अक्टूबर को 2023 में ममता मीना ने अचानक जयकिरण से मिलने जोधपुर पहुंचती है, जहां उसकी प्राइवेट रूम था, जो रूम किराए पे लिया था। पहुंचते और जितेंद्र राज के पास कुछ समय बिताती है। दोनों एक दो दिन साथ में रहते हैं। रहने के बाद एज ए पति पत्नी के रूप में दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों एक ही कास्ट के थे। इस बार उसके डॉक्यूमेंट वो देख लेती है कि मेरे साथ जो पहले हादसा हुआ तो हादसा तो अब तो नहीं है। जब सेटिस्फाइड हो जाती है, दोनों कुछ समय रूम पे एक साथ बिता लेते हैं। उसके बाद बताते हैं अपने पहली अफेयर के बारे में। ममता बताती है, इससे पहले मेरे साथ इस तरह के एक प्रेम प्रसन्न हुआ था एक व्यक्ति से, जिसका नाम था जितेंद्र राज, और हमसे नाम छिपाकर
दोस्ती किया, प्यार के जाल में फंसाया। जब मैं उसकी असलियत में जान गई तो मैं उसको छोड़ दी, क्योंकि अगर मैं उससे शादी कर लेती तो मेरे परिवार की बदनामी हो जाती। तमाम ऐसी बातें उसको बताती है जयकरण को। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। जयकरण बोलता है, क्या काम करना होगा बताओ हमें। अब समय बोलती है कि जब हम दोनों में प्यार था नितिन राज से, तो मेरे कुछ फोटो उसके पास है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब उसको पता लगेगा कि मैं किसी से भी शादी कर ली हूँ, तो हो सकता है मेरी फोटो को वायरल कर दे। मेरे कुछ वीडियो उसके पास प्राइवेट वीडियो है जो उसको वायरल कर दे, और जिस कारण से मेरी बदनामी हो सकती है, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता था। मैं जाति के चक्कर में हमसे झूठ क्यों बोला, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो बोलता है जयकरण कि बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो बोलता है कि क्यों ना उसको मैं रास्ता से हटा दूं, हम लोग मिलकर। अब समय बीतता जाता है, बोलता है कि ऐसा तो हमसे होगा नहीं। तो बोलती है कि अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस में तुम्हें फंसा दूंगी, तो मेरी काम करो, हम लोग शादी कर लेते हैं। थोड़ी देर समझाने के बाद जयकरण भी तैयार होता है, ठीक है समय सब डेट तुम फिक्स करो। और वो लोग कुछ समय तक यूट्यूब पे तमाम दर्जनों वीडियो लोग देखें कि किसी को हत्या कैसे करते हैं, मर्डर कैसे करते हैं, लाश को कैसे ठिकाने लगाते हैं, खुद को कैसे बचाया जा सकते हैं। इस तरह वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी उनको कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हुआ, और उसके बाद वो लोग प्लान करते हैं। एक दिन की बात है, 30 अक्टूबर, 27 अक्टूबर को रूम पर मिलती है, 3 दिन में प्लानिंग करती है, और 30 अक्टूबर को ममता जोधपुर रेलवे स्टेशन से फ़ोन करती है। किसको? नितिन राज को पहली बार फ़ोन करती है, जबकि नितिन राज की सगाई हो चुका था। फ़ोन करती है और बोलती है कि नितिन कहाँ हो तुम? मैं ममता बोल रही हूँ। इसकी आवाज़ सुनकर वो दीवाना हो गया, पागल हो गया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कौन जानता था कि उसकी खुशी, ये दीवानापन अब उसको मौत के मुंह में लेके जा रहा है। कि तुम आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ममता ने नितिन राज से फ़ोन करके बोले कि गोटक में तुम आओ, मिलो। राजस्थान की एक जगह है जयपुर में, गोटन। रेलवे स्टेशन पर जब